हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। हम इंसानों में हमेशा कुछ करने की, कुछ पाने की एक चाह होती है, एक डिज़ायर होती है। और ये चाह सिर्फ आज के लोगों में नहीं, ये हमेशा से है। ये पहले के लोगों में भी थी और अभी भी है। और जिस तरह हम अपने और अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हम अपनी कंट्री के बारे में भी सोचते हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारा देश वैसा होना चाहिए। कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सबको चाहिए, और क्या लाइफ सभी लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे सारे लोग मिलजुल कर रह सकें, और क्या लोगों में और इक्वालिटी हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचना कि इन सारे गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अलग अलग इंसानों के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग होती है। एक गरीब मज़दूर की डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, उसके एस्पिरेशंस क्या होंगे। उसकी एस्पिरेशन सिर्फ ये होंगी कि उसको डेली काम मिले, और जो डेली के उसको पैसे मिलते हैं वो थोड़े ज़्यादा मिले। लोकल स्कूल्स जहाँ पे उसके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, और लोगों के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, और वो लोग भी गांव के लीडर्स बन सकें, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो। और वहाँ दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा किसान, उसकी एस्पिरेशंस इसके छोटे किसान से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। उसकी एस्पिरेशंस होंगी कि उसके जो क्रॉप्स हैं वो और भी महंगे दामों में बिकें, और जो उसके पास खेतों में काम करने वाले लेबरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हों, और वो कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाएं, और वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजकर पढ़ा सकें। तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं। हर कोई वो पाना चाहता है जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे उसकी ज़रूरतें और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ैमिली में एक लड़की चाहती है कि उसको भी उतनी ही फ्रीडम मिले, उतनी ही आज़ादी मिले जितनी उसके भाई को मिलती है, और हाउस होल्ड वर्क यानी घर के कामों में उसके भाई का भी उतना ही रोल हो जितना उसका होता है। पर उसके भाई की ये सारी सोच नहीं हो सकती, उसके भाई की ये सारी एस्पिरेशंस नहीं हो सकती। उसकी एस्पिरेशंस बिल्कुल अलग होंगी अपनी बहन से। तो एक ही साथ, एक ही घर में, एक ही ग्रुप में रहने वाले लोगों की भी अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं। इसी तरह ज़्यादा बिजली के लिए एक इंडस्ट्री का मालिक क्या चाहेगा, कि वो चाहेगा कि बहुत ज़्यादा डैम्स हो ताकि उसे और ज़्यादा बिजली मिल सके। पर इससे क्या होगा, इससे सारे लैंड सबमर्ज हो जाएंगे, और इससे जो लोकल लोग होते हैं सफ़र करेंगे, उनको उन जगहों से हटना पड़ेगा, उनकी लाइफ्स में प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं, अलग अलग चाह होती है। और दूसरी ये होती है कि एक इंसान के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट हो, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी हो। दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, बर्बादी भी हो सकती है। तो एक चीज़ जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का काम कर रही है, वही चीज़ दूसरों के लिए बर्बादी का काम कर रही है। इनकम एंड अदर गोल्स। वैसे तो हर किसी की एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं, हर किसी की अलग अलग चाह होती है, पर कुछ ऐसी एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स होती हैं जो सब में कॉमन होती हैं। वो होती है कि हर कोई चाहता है कि उसे काम अच्छे से मिले, और उस काम के उसको अच्छे पैसे मिले, और वो जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है उसको उसकी अच्छी प्राइस मिले। और उसके अलावा जो हर कोई चाहता है, वो चाहता है कि उसके साथ भेदभाव ना हो, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, आज़ादी हो, सिक्योरिटी हो, और हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है। और इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ये इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा इनकम ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, डिग्निटी भी चाहिए होती है। पैसे और पैसे से ख़रीदे जाने वाली चीज़ें, वो तो एक फैक्टर है ही है जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, जिस पे हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है। पर ये बाकी सारी चीज़ें जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी,
ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि हमारे लाइफ में हमारे दोस्तों की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। इन अ वे हम फ्रेंडशिप की डिज़ायर करते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को दोस्त बनाएं और हम उस दोस्ती को निभाएं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेजर नहीं की जा सकती, पर वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सपोज़ तुम्हारी जॉब लगती है किसी बहुत अच्छे कंपनी में, तो तुम उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो लोग तुम्हारे फैमिली के लिए कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दूसरे केस में एक ऐसी जॉब है जहाँ पे पे स्केल बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, पर वो लोग जॉब सिक्योरिटी देते हैं, मतलब कि वहाँ पे जॉब से ना निकाले जाने की एक गारंटी मिलती है। और तीसरी जॉब है जहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और वहाँ पे इतना काम करना पड़ेगा कि फैमिली के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलेगा, पर वहाँ की पे स्केल बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सारी चीज़ों से तुम्हारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आज़ादी कम हो जाएगी। सिमिलरली लोग डेवलपमेंट के लिए कई डिफरेंट गोल्स का एक कॉम्बिनेशन चाहते हैं। अपनी सोसाइटी में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर यहाँ की औरतें कोई बड़ी पोस्ट पे हैं या कोई अच्छी जॉब करती हैं तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो अगर वुमेन को बहुत ही अच्छा, सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अलग अलग तरीके की जॉब्स कर सकती हैं और बड़े बड़े बिज़नेस को भी चला सकती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम इनकम लोगों के बहुत सारे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि हर एक बंदे के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं। इन द सेम वे अपने कंट्री के लिए भी सबके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। अगर कुछ बच्चों से पूछा जाए कि उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं अपने कंट्री के लिए, तो सब अलग अलग टाइप्स के आंसर देंगे। बट द क्वेश्चन इज़, क्या सभी के आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं? और अगर किन्हीं दो बंदों के डिसीजंस में कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि वो अलग अलग एकदम ऑपोजिट सोचते हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किसका गलत है और किसका सही है? और क्या ऐसा कोई डिसीजन है जो कंट्री में रहने वाले हर एक इंसान के लिए सही साबित हो? और कोई भी आइडिया क्या बहुत सारे लोगों के बेनिफिट में काम करेगा या फिर वो थोड़े से लोगों के लिए ही काम आएगा? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने को ही कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम अलग अलग कंट्रीज़ और स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने सुना है कि कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड कहलाती हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड, पर अगर हर एक बंदे का डेवलपमेंट का आइडिया अलग होता है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी अंडर डेवलप्ड। तो जब भी हम किन्हीं भी चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम उनमें सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं, समानताएं, और हम ये डिफरेंसेस भी देखते हैं कि उनमें अलग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम अपनी क्लास में भी देखोगे तो हम अलग अलग बच्चों को कैसे कंपेयर करेंगे। सबकी हाइट अलग है, सबकी हेल्थ अलग है, सब में अलग अलग टैलेंट्स हैं और सबकी बिल्कुल ही अलग अलग इंटरेस्ट हैं। क्लास का जो सबसे हेल्दी बच्चा है हो सकता है वो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू ना हो, और क्लास का जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है हो सकता है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। तो फिर हम किस तरह से इन बच्चों का कंपेयर करेंगे? तो अगर हमें एक स्पोर्ट्स टीम बनानी होती है तो हम उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया बनाते हैं। हमें एक डिबेट टीम बनानी होती है तो हम उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाते हैं। इन द सेम वे म्यूज़िक टीम और कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज़ करनी होती है तो हर बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए हम अलग अलग क्राइटेरिया पे सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग टैलेंट्स देखते हैं। पर तुम ये सोच रहे होगे कि क्या ऐसा कोई पर्पस अगर हो जिसमें हमें बच्चे का ऑल राउंड प्रोग्रेस देखना हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक या दो कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं और उसी बेसिस पे कंपेयर कर देते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स वालों को अलग करके कंपेयर कर दो, और अगर डिबेट में अच्छा है तो डिबेट वालों को अलग करके कंपेयर कर दो। पर अगर हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट या ऑल राउंड प्रोग्रेस देखना हो तो
कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क सिक्योर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर बच्चे को करनी पड़ती हैं। ये सारी इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो बच्चा ज़्यादा फ्रेंडली है या कम फ्रेंडली है, क्लास में उसका कोऑपरेशन, उसका ध्यान कम है या ज़्यादा है, कोई भी टास्क मिलता है तो वो कम क्रिएटिविटी दिखाता है या ज़्यादा दिखाता है, और हर टेस्ट और एग्ज़ाम्स में किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसके कम मार्क्स आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम हर एक बच्चे को कंपेयर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम उनके स्पेशल टैलेंट्स। और यही सेम चीज़ फॉलो होती है डेवलपमेंट में भी। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए जो सबसे मेन चीज़ हम देखते हैं वो होती है कंट्री की इनकम। तो जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है, और जिस कंट्री की इनकम कम होती है वो कम डेवलप्ड होती है। और कंट्री की इनकम क्या होती है? कंट्री की इनकम होती है वहाँ के लोगों की इनकम। तो कंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी इनकम इन टोटल कहलाती है कंट्री की इनकम। पर हम टोटल इनकम से ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है या कम है, बिकॉज़ हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग होती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कहीं पे बहुत कम लोग होते हैं। तो इससे हम ये कभी नहीं पता लगा सकते कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। तो इसलिए हम पता लगाते हैं एवरेज इनकम से। तो एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, विच मीन्स वहाँ के लोगों की जितनी इनकम है उसको हम वहाँ के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज इनकम मिल जाती है। और इसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली गई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,616 पर एनम या फिर उससे ज़्यादा थी 2012 में, उनको रिच कंट्रीज़ की कैटेगरी में रखा गया। और वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम $1035 या उससे कम थी, उनको रखा गया लो इनकम कंट्रीज़ में। पर हमारी कंट्री इंडिया को रखा गया था लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, बिकॉज़ इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन 2012 थी $1530 पर एनम। तो रिच कंट्रीज़ को ही कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़।